कांग्रेस, बीजेपी, नीतीश और कई पॉलिटिकल दल बिहार के अंदर दलदल बनाते हुए इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक नाम जो है तो कभी जुड़ता है तो कभी दूर होता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इन दिनों की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब की ही सूझबूझ थी कि कई एक कैंडिडेट दूसरे नंबर पे तो कई एक कैंडिडेट जो है तो विधायक बनकर पार्लियामेंट विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे। वहीं अख्तर उल इमान साहब की जो है तो अगर अब बात करें तो उनकी मेहनत काफ़ी रंग लाते हुए नज़र आ रही हैं और इन दिनों अगर देखा जाए तो कई विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको लेकर जो है तो चर्चा का विषय बनाते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीधी तौर पर मुकाबले में नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो इन दिनों कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो या फिर अन्य छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, वो किसी न किसी तरीके से ये मूड बना चुकी है। चाहे विपक्ष की बड़ी पार्टी आरजेडी ही चुनाव क्यों ना जीत जाए, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को विधानसभा के अंदर पहुंचने से किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए। फिलहाल नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर जो है तो जनता काफ़ी नाराज़ है और जनता को जो है तो ये नाराज़गी वो विधानसभा के चुनाव के अंदर भी दिखाते हुए नज़र आएंगी। ये तमाम तरह की जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या फिर सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिसमें नीतीश कुमार और कई अन्य पॉलिटिकल दल है जिसमें बीजेपी भी आती है, वो तमाम तरह के लोग ये बात को बिल्कुल समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार साहब के साथ आगे चलना ये एक ज़रा से देखा जाए तो सिरदर्द साबित हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण ये बात पे सहमत हो चुके हैं कि नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता इन दिनों दिखा देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा तीर है जो चुभ गया है। अगर उसको निकाल बाहर करते हैं तो लोकसभा के अंदर परेशानी का बायस बनेगा और अगर उसको साथ रखते हैं तो आरजेडी साफ तौर पर विधानसभा के अंदर चुनाव जीत कर आ सकती है। इन दिनों अगर आरजेडी बिहार की सत्ता को टच कर लेती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको तकलीफ़ देना ज़रूर समझती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कई एक छोटी बड़ी चीज़ों के साथ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूरी बन चुकी है और नीतीश कुमार भी ये बात को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ती है तो नीतीश कुमार सेंट्रल की सत्ता को गिराने की ताकत रखते हैं। लेकिन इसके तमाम तर चीज़ों के समझते हुए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इन दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक अहम ज़रूरत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को हराकर आरजेडी और उनका गठबंधन विधानसभा के अंदर सरकार बनाने में अगर कामयाब हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है तो लोकसभा से बेदखल करने के लिए नीतीश कुमार एक मजबूरी बन चुकी है कि उनको फिर एक बार मुख्यमंत्री बिहार के अंदर आरजेडी बना सकती है। लेकिन जिस तरह के हालात फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह की कंडीशन और तमाम तर चीज़ें हैं, उन तमाम तर चीज़ों के लिए जो है तो आरजेडी का बड़ी ताकत के साथ विधानसभा के अंदर पहुंचना ज़रूरी है और विधानसभा के अंदर पहुंचने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधानसभा चुनाव ना लड़ना ये ज़रूरी है। ये तमाम तर चीज़ें अगर फ़िलहाल बात करें तो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या फिर जो है तो अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात को काफ़ी अच्छी तरह से वो समझ चुके हैं। तो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूरी के तौर पर नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जो तो आरजेडी के लिए भी एक मजबूरी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम तरह की चीज़ों को अगर देखा जाए तो गोल गोल बात ना करते हुए आरजेडी को सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बदलना है और जो है तो सेंट्रल के अंदर प्रधानमंत्री बदलना है। तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कई बड़े उलटफेर होना ज़रूरी है।
वहीं अगर हम बात करें कम्युनिस्ट दलों की, तो कम्युनिस्ट दल जो है तो सीधी तौर पर बड़ी डिमांड करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए आरजेडी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि इस बार पिछली विधानसभा चुनाव की तरह कोई बड़ी गलती हो जाए, क्योंकि जिस तरह की गलती पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान देखी गई और जिस तरह के वातावरण ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस बार बन रहा है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो आरजेडी काफ़ी सख्ते में इस बार ज़रूर रहेंगी, क्योंकि वो ये बात समझ चुकी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर साथ नहीं लिया जाता है या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काउंटर अटैक नहीं किया जाता है, तो इस बार विधानसभा के अंदर जीत पाना और मुख्यमंत्री पद तक पहुंच पाना ये आरजेडी के लिए दूर की कौड़ी के बराबर होगा। अगर जीत जाते भी हैं तो एक मेजॉरिटी के साथ जीतना होगा, और अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो नीतीश कुमार एक मजबूरी के तौर पर देखा जा सकता है। तमाम तर चीज़ें हैं। सीधी तौर पर अगर आरजेडी इसका सोल्यूशन निकालने में पहुँचे तो आरजेडी को असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जाना ही होगा अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो। दूसरी तरफ अगर हम सीमांचल की आवाम की बात करें, बिहार की मुस्लिम अवाम की बात करें, पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें, आरक्षित समाज की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े होते हुए नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पिछले वर्चस्व को कायम करने में कामयाब होती हैं तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर एक बड़ी उलटफेर के साथ वो आगे बढ़ सकती हैं, और इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर एक बड़ा चेहरा जो है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के शेर बिहार अख्तरुल ईमान साहब बनकर उभर सकते हैं। पिछली दफ़ा विधायक दल के नेता तो बन गए थे, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष भी बनकर उभर सकते हैं। बस शर्त यह है कि सीधी तौर पर आरजेडी उनके साथ समर्थन करे, तयन करे। अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो जाते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तो किंग मेकर के तौर पर उभरेंगी या फिर विपक्ष की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी फेर बदलाव देखने को मिल रहा है, और इसी तरह के अगर हालात रहते हैं तो ये हालात सीधी तौर पर आरजेडी के पक्ष में जा सकते हैं। सीधी तौर पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी यहाँ पर बैसाखी पर चलने पर मजबूर है, और कांग्रेस यहाँ पर जो है तो अपना अस्तित्व बचाने की जो है तो कगार पर है। तमाम तरह की अगर चीज़ें अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को मनाने के लिए तमाम तरह की पॉलिटिकल दल इस बार देखने को मिलेंगे, और इन तमाम तरह पॉलिटिकल दल के अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक उभरती हुई पॉलिटिकल ताकत जो है तो बिहार के अंदर बनते हुए दिखाई दे रही हैं। तमाम तरह चीज़ें हैं, और बिहार की राजनीति के अंदर या फिर बिहार की सत्ता के अंदर अगर देखा जाए तो इस बार जनता दल यूनाइटेड का काफ़ी बड़ा ये रोल रहेगा, और इन तमाम तरह के रोल के अंदर जो सबसे अहम किरदार रहेगा वो रहेगा कि नीतीश कुमार सेंटर की सत्ता बचाने के लिए बीजेपी के साथ रहते हैं या सेंटर और विधानसभा में आरजेडी के साथ जाते हैं।